क्वेश्चन दो, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स वही हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सोडियम। These are the elements। मेरा फिर से वही क्वेश्चन है, हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ वन मोल एटम। मास ऑफ वन मोल एटम। क्या मेरी क्लास में कोई मुझे कार्बन के एक एटम का मास बता सकता है? वन एटम का मास 12 मीटर पर सेकेंड। 12 AMU। हाँ, यूनिट बोलो यार, फिर कंफ्यूजन आता है ना, क्या लिखे हैं यूनिट में, है ना। आप कभी 12 सेल्सियस, कभी आपने कहा 12 के नीचे उसमें सेल्सियस लिख गया तो दिक्कत आएगी ना। तो एक एटम का मास क्या होगा बोलो, कार्बन के? AMU। 12 AMU। तो एक मोल का कैसे निकलेगा वन मोल का? अगर मुझे एक एटम का मास पता है तो वन मोल एटम का मास कैसे निकलेगा? Multiply by 6.02 into 10 to the power minus 23। मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो तो मैं रिपीट करूं? No, sir। एलिशा, आगे समझ में? और अनुपम, अमन, आदित्य? आ रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पर 12 जो एएमयू है क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1.67 इंटू 10 की पावर -24। ग्राम लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6.02 ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप अलग से मल्टीप्लाई करके देखो ना 1.67 10 की पावर -24 को और 6.02 इंटू 10 की पावर 23 को, तो 1 आ जाता है। तो ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू और ये न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 1। और यहाँ पे क्या लिखा है? ग्राम। 1 ग्राम। लिखा हुआ। तो ये 12 12 हो ग्राम गया होगा। और वो ये मिलके 1 इंटू 1 ग्राम हो जाता है। 12 कितना आ ग्राम। जाएगा? 12 ग्राम हो जाता है। अब यार अब समझ में आया कि कार्बन के रिस्पेक्ट में 12 ग्राम क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब और मास ऑफ वन मोल एटम। 1 मोल एटम। 1 मोल यहाँ पे आपने क्या जवाब दिया था याद है आपको? फाइंड द मास ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। यहाँ पे आप कितना जवाब दे गए थे? हम लिखा था 12 ग्राम। 12 ग्राम। एक एटम का मास कितना बता दिया था? 12 ग्राम बता दिया था। जबकि अभी आप देखो 12 ग्राम कितने एटम का मास है? 12 ग्राम कितने एटम का मास है? एक फिर एक एटम भूल गए यार। 12 ग्राम कितने एटम का मास है? क्या कैलकुलेट कर रहे हो क्वेश्चन में? ओह माय गॉड। क्या कैलकुलेट कर रहे हो? ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हो ना? यस ग्राम सर। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ वन मोल एटम। तो मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना है? 12 ग्राम। ग्राम। और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है? 12 AMU। 12 AMU। मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम कितना है? 12 ग्राम। मास और 1 मोल कार्बन एटम में कितने कार्बन एटम हैं? एक। 1 मोल कार्बन एटम में कितने कार्बन एटम हैं? 6.02 into 10 to the power 23। हाँ। यस। तो 6.02 into 10 की पावर 23 कार्बन एटम का मास कितना है? 12 ग्राम है। 12 और एक कार्बन एटम का मास कितना है? उतना। 12 AMU। समझते हो? आप समझते हो ना, ये एक अकेला है, ये समझते हो ये कितना है? ये इतना सारा है। 6.02 into 10 की पावर 23
1 2 3 4 5 6 7 8 Carbon 9 atoms. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 इतने सारे कार्बन एटम का मास कितना होगा बोलो? 12 ग्राम. 12 ग्राम। और एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12. अच्छा, 12 AMU. 12 AMU। इतना मुझे ज्यादा radioactive पता है मात्रा- उन लोगों के दिमाग में ना, इतना ज्यादा लोग ना ग्राम ग्राम इतना भर देते हैं ना कि निकल ही नहीं पाते। 12 AMU दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता है, बहुत सारे लोगों का इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि 12 AMU जैसे कोई चीज ही है। तो ग्राम इतना भरा हुआ है ना दिमाग में कि इससे बाहर जाने नहीं चाहते हैं। फिर से सुन लो, एक एटम कार्बन एटम का मास कितना है बोलो? उतना कैसे? 12 मास AMU. ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 1 AMU. और 12 मास ऑफ AMU. वन मोल एटम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम. 12 gram. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। 12. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। 12 12. ग्राम. अरे 12 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना? उतना 12 ग्राम. 12 ग्राम। 12 Gram. और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU. 12 AMU. 12 AMU. अब ठीक है ना बच्चों, बोलो 12 AMU पक्का? हैप्पी टू यू हाँ सर. पक्का है? जस्ट टाइप SCR सुपर क्लियर। अगर क्लियर हुआ है तो सब चीजें तो अब फटाफट बताओ। टाइप करो SCR सुपर क्लियर और लिखो और ओ एटम के बारे में बताओ। ओ एटम का ग्राम एटॉमिक मास बताओ। एटीन ग्राम. ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओ एटम। ओ 16. एटम ओ एटम के ओ एटम का वन एटम का मास बताओ पहले। 8 16 8 AMU. AMU. 18 कहाँ है? 8 AMU. ओ एटम के यार तुम लोग क्या कर रहे हो सर 8 बच्चों? AMU आएगा 16 AMU. अरे ये लिखा है 16 AMU, अभी 18 क्यों बोल? 16 तो कहा मैंने सर. आपने 16 16 AMU. बोला? Yes, sir. अच्छा, किसी ने 18, मुझे ऐसा लगा 18 कोई बोल रहा है। तो हाँ जी, तो एक एटम का मास कितना होगा बोलो बच्चों? 16 AMU बोलो। 16 AMU. 16. एक मोल का कैसे निकलेगा? एक मोल का 16 gram. एक पहले कैसे बताओ, कैसे कैलकुलेट करूं, क्या करूं? 16 को 16 मल्टीप्लाई करेंगे into 1.67 10 to the minus 24 24. ग्राम into 6.02 10 to the power 23. से मल्टीप्लाई करूं इस 16 AMU को? 6.02 10 to the power 23. ठीक है, अब AMU को वैल्यू देंगी. ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई कितना हो जाएंगे? कितना हो जाता है बोलो? 1 ग्राम हो जाता है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 16 ग्राम. हाँ, अब आप अपनी कॉपी में कहीं साइड में लिख दीजिए कि 1 AMU को अगर Na इज द अवोगाड्रो नंबर है ना, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है? 1 ग्राम हो जाता है ना। इसको हम अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, तो इसको 1 ग्राम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हुआ?